नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 5,000 रूपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। बिहार में जीविका दीदियां अब बनेंगी लखपति। इतने रुपये सालाना आय वाली महिलाओं का होगा सर्वे। बिहार में जीविका दीदियों को फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राज्य में सरकार अब उन महिलाओं का सर्वे कराएगी जिनकी सालाना आय 60,000 रूपए या फिर इससे ज्यादा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रूपए बांटे। बिहार में शुरू होने वाला ऑपरेशन भूमि दखल देहानी है क्या? SC ST वालों के लिए बड़ी राहत। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं। वे लगातार कार्यक्रमों के जरिए जमीन से जुड़ी शिकायतें लोगों की तरफ से सुन रहे हैं और इसके समाधान को लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी कर रहे हैं। मनरेगा खत्म, अब राज्य सरकारें भी होगी जवाबदेह। पैसों का भी बदला नियम। नेशनल डेस्क। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह एक नई रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए लोकसभा में नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है। बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी राहत। पटना। बिहार के रैयतों और जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जमीन से जुड़े कागजातों में त्रुटियों को ठीक कराने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी बना दिया है। बिहार सरकार का बड़ा कदम। SC ST परिवारों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई। डिजिटल डेस्क। मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST परिवारों को आवंटित या बंदोबस्त की गई भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी जमीन पर यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किया जाता है तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबका बीमा, सबकी रक्षा, सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज। मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे? देश के इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म आने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्योरेंस एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए सबका बीमा, सबकी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव लाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में ये संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इस बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने जैसे क्रांतिकारी। सम्राट चौधरी का बिहार पुलिस के लिए बड़ा फरमान। 15 तारीख तक सभी पुलिस कर्मियों को करना होगा ये काम। जानिए पूरी खबर। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। राज्य में क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। इसी बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी पुलिस कर्मियों को बड़ा आदेश दिया है। जानकारी अनुसार गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों का विवरण समर्पित करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जाने तैयारी। पटना। बिहार की महिलाओं के लिए एक अहम और उत्साहजनक पहल सामने आ रही है। राज्य सरकार अब आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। खास तौर पर जीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने की योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। महिलाओं का होगा विशेष सर्वे। अब महिलाओं को फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए कैसे करें आवेदन? देश में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3/20 के तहत जिले में नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों 3 पॉइंट दायरों की महिलाओं को लकड़ी और उपलों के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें स्वच्छ व सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना है। सरकार ने उज्ज्वला योजना को और प्रभावी बनाते हुए इसमें कई नए लाभ जोड़े हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर संभालेंगे सरकारी स्कूलों की कमान राज्य ब्यूरो। पटना। शिक्षा विभाग ने हर पंचायत में संचालित सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यम एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र अब कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर का हिस्सा होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आलोक में बिहार सरकार ने करीब 9,000 संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है।
है। बिहार, अंडे हुए महंगे और बजट वही। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर संकट। शिक्षक परेशान। बिहार में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील ने संचालकों को काफी परेशान कर दिया है। दरअसल मिड डे मील में शुक्रवार 18 दिसंबर को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाते हैं। जो बच्चे अंडे नहीं खाते उन्हें संतरा दिया जाता है। ऐसे में मिड डे मील में स्कूल संचालकों को अंडे खिलाने में काफी दिक्कत आ रही है। ठंड की वजह से अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है। एक पीस अंडा तकरीबन 7 से 8 रुपए में मिल रहा है और यही वजह है कि संचालकों को काफी दिक्कत हो रही है। बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा, सभी की होगी जांच। एसपी को फरमाना जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 3 बच्चियों को फांसी देने के बाद पिता के भी मौत को गले लगाने की हृदय विदारक घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जांच कराने का फैसला लिया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे गैर कानूनी तरीके से चल रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करें। बिहार के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत। प्रमोशन और लंबित वेतन भुगतान की आ गई तारीख। जानिए किस महीने में मिलेगा पटना। बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि पदोन्नति और बकाया वेतन का भुगतान जनवरी से शुरू हो जाएगा। वर्षों की देरी और अनिश्चितता के बाद इस निर्णय से बड़ी संख्या में उन शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 3 बेटियों संग पिता की आत्महत्या के पीछे क्या है सच? मुजफ्फरपुर केस में अब सीआईडी करेगी पर डीडीडीएच ताल। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवलपुर मिश्रौलिया में अमरनाथ राम और उनकी 3 बेटियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है। मंगलवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर सीआईडी की एक विशेष टीम को मुजफ्फरपुर भेजा गया, जिसने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। सीआईडी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी सीआईडी की टीम को घटना स्थल के साथ साथ उसके आसपास की परिस्थितियों, सामाजिक और आर्थिक। हमारे वोट से एनडीए जीता तो फिर क्यों लौटाएं रुपए? गलती से 10,000 पाने वाले पुरुषों ने रकम लौटाने से किया मना दरभंगा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार में तकनीकी दिक्कतों के चलते कुछ पुरुषों के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। अब ये लोग रुपये लौटाने से मना कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया था, जिसके तहत सिलसिलेवार बिहार की करीब 1,50,00,000 जीविका दीदियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। एक्शन में सीएम नीतीश सुबह सुबह गयाजी के लिए हुए रवाना। अधिकारियों के साथ करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। सीएम नीतीश एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। साथ ही जारी विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी बुधवार को सीएम एंग नीतीश पटना से गयाजी के लिए रवाना हुए। गया में वे बिहार के विकास मॉडल और चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बिहार में कोहरे से बचकर रहें, सुबह में रहेगा असर। मौसम विभाग ने क्या बताया? बिहार में अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि ठंड धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और सुबह तथा रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के कई जिलों में सुबह के वक्त कोहरा भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना में बुधवार को सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। राजधानी के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में सर्दी की सख्ती के बीच स्कूल बंद करने की प्रशासन से मांग। कुहासे की चादर और पछुआ की सिसकी के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की पुकार। बिहार में इन दिनों सर्दी तेज सांसें ले रही है। पछुआ हवा की तीखी सरसराहट और घने कुहासे की दूधिया चादर ने जिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सुबह होते ही सड़कों पर धुंध का आलम, ऐसा कि निगाहें कुछ कदम आगे जाकर ठहर जाती हैं। कनकनी भरी ठंड ने आम जनजीवन को बेचैन कर दिया है और लोग अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बिहार के स्कूलों में हिंसक झड़प। चोरी को लेकर भिड़ी छात्राएं तो गेंद लगने पर छात्रों के बीच मारपीट। 19 घायल। जागरण टीम पटना। नवादा गोपालगंज में अलग अलग मामूली कारणों से नाबालिग छात्राओं व छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट की घटनाओं ने विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन व अभिभावकों को झकझोर दिया है। दोनों जिलों में हुई झड़प में कुल 19 छात्र छात्राएं घायल हुई हैं। घायलों में नवादा के हिसुआ बाजार के सरकारी मिडिल स्कूल की 8 छात्राएं और गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड क्षेत्र के बलेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 11 छात्र शामिल हैं।
गेट्स फाउंडेशन से मिलकर बिहार सरकार क्या नया करने जा रही है किसानों के लिए, जानिए पूरी स्टोरी एक क्लिक में। डिजिटल डेस्क पटना। किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों के जरिए मत्स्य और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। बिहार में बदल रहा खेती का पैटर्न, खाद और कीटनाशक से किसान कर रहे तौबा। पटना। बिहार में खेती बदल रही है, किसान अब खाद और कीटनाशक से तौबा कर रहे हैं। जैविक अनाज की ओर बिहार के किसान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अब रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो गया है। 50 लाख करोड़ का निवेश, 9 बंद चीनी मिलों के साथ 25 नई चीनी मिलों की स्थापना, सीएम नीतीश के साथ निश्चय पार्ट 3 के साथ लक्ष्यों को जान लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 निश्चय पार्ट 3 के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश ने 7 निश्चय पार्ट 3 में 7 लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 सालों का समय नीतीश सरकार के पास है। बता दें कि सीएम नीतीश ने 2015 में 7 निश्चय को लागू किया था। 2015 से 2020 तक 7 निश्चय, फिर 2020 से 2025 तक 7 निश्चय पार्ट 2 लागू रहा, तो वहीं 2025 से 2030 तक 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिल गई है। अब जमीन के कागजात सुधारने के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, परिमार्जन प्लस से ऑनलाइन होगा। जमाबंदी सुधार। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मकसद लैंड रिकॉर्ड्स में होने वाली गलतियों को सरल, पारदर्शी और समय से सुधारना है। अब नागरिकों और रैयतों को जमीन से जुड़ी छोटी बड़ी गलतियों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार के लाखों शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दी राहत। तकनीक की गलती पर अब नहीं कटेगा वेतन। डिजिटल हाजिरी पर नरमी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लंबे अरसे से उबाल पैदा कर रही मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पर आखिरकार सरकार ने राहत की मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग के इस ताज़ा फैसले को महज प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि शिक्षकों के दबाव और जमीनी हकीकत को स्वीकार करने वाला सियासी संदेश माना जा रहा है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बनेगा 560 बेड का आधुनिक आवासीय स्कूल, पढ़ाई से लेकर भोजन तक की व्यवस्था। मुफ्त जागरण संवाददाता भागलपुर। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 560 बेड क्षमता वाला बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए गोराडीह प्रखंड के पिथना में 2.90 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। बिहार के स्कूलों की बदली टाइमिंग, अब सिर्फ इतने बजे तक ही होगी पढ़ाई। यहाँ देखें, समय बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। कोहरे ने लगभग पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं राज्य में पड़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब स्कूल सुबह 9:30 खुलेंगे और शाम 4 बजे तक चलेंगे। यह नियम प्राइमरी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस आदेश के तहत स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को। पंप स्टोरेज स्कीम में 13,000 करोड़ का निवेश, 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य ब्यूरो पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष विद्युत भवन में नवादा में जिन 2 पंप स्टोरेज स्कीम की स्थापना को ले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, उसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल 2,120 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज यूनिट को तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं कर बुरे फंसे शिक्षा विभाग के 10 अधिकारी। चौथे चरण की नियुक्ति पर भी आया अपडेट। राज्य ब्यूरो पटना। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने वाले संबंधित 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभागीय निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि समयावधि में शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं होने का कारण स्पष्ट करें। जिन जिलों के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है उनमें भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल एवं वैशाली जिले के संबंधित अधिकारी शामिल हैं। बिहार में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 24,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC ने इंटर पास उम्मीदवारों के लिए निकली बड़ी भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारण से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब एक और मौका है। ये भर्ती बिहार के अलग अलग सरकारी विभागों के लिए निकाली गई है, जिसमें हजारों पद शामिल हैं। बिहार में जीविका दीदियां अब बनेंगी लखपति। इतने रुपये सालाना आय वाली महिलाओं का होगा
सर्वे बिहार में जीविका दीदियों को फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राज्य में सरकार अब उन महिलाओं का सर्वे कराएगी जिनकी सालाना आय 60,000 रूपए या फिर इससे ज्यादा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रूपए बांटे। बिहार में शुरू होने वाला ऑपरेशन भूमि दखल देहानी है क्या? SC ST वालों के लिए बड़ी राहत। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं। वे लगातार कार्यक्रमों के जरिए जमीन से जुड़ी शिकायतें लोगों की तरफ से सुन रहे हैं और इसके समाधान को लेकर अधिकारियों को आदेश भी जारी कर रहे हैं। मनरेगा खत्म, अब राज्य सरकारें भी होगी जवाबदेह। पैसों का भी बदला नियम। नेशनल डेस्क। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह एक नई रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए लोकसभा में नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है।